हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणन के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि हमें दो सदिश दिए गए हैं और उन दो सदिशों के अदिश गुणन के हमें यहाँ पर दो उदाहरण देने हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अदिश गुणनफल को समझते हैं कि हमारे पास अदिश गुणनफल क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर दो सदिश लेते हैं। हमारे पास एक सदिश है ए और दूसरा सदिश क्या है बच्चों, बी है। तो ये हमारे पास हो गया बी सदिश और ये हमारे पास हो गया ए सदिश। और अगर इन दोनों के बीच बनने वाला कोण हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, थीटा है। तो हमारे पास जो दो सदिश है ए तथा बी, इनका जो अदिश गुणनफल होता है उसको हम ए डॉट बी से प्रदर्शित करते हैं तथा ये हमारे पास किसके बराबर होता है, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण तथा कोस थीटा के बराबर होता है। ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। यदि ए का परिमाण ए है तो ये ए हो जाएगा, बी का परिमाण बी है, सदिश बी का परिमाण बी है तो बी होगा। और ये हमारे पास किसके बराबर हुआ, ए बी कोस थीटा के बराबर हुआ। तो सदिश ए का परिमाण ए है, सदिश बी का परिमाण बी है तथा थीटा बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर थीटा हमारे पास सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण है। तो हमारे पास क्या है, सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण हमारे पास थीटा है। तो ये तो हमारे पास अदिश गुणनफल होता है। अब हमसे पूछा गया कि अदिश गुणन के दो उदाहरण दीजिए। तो अदिश गुणन के बच्चों हम उदाहरण देंगे, उससे पूर्व यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं प्रश्न का हल। अब हमसे दो उदाहरण पूछे गए अदिश गुणन के। तो हम पहला उदाहरण देते हैं बच्चों। हमारे पास जो कार्य होता है, कार्य जिसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य जो होता है ये हमारे पास अदिश गुणनफल का उदाहरण है। कार्य जो है ये बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जहाँ बच्चों एफ क्या है, हमारे पास बल हो गया, एफ तो क्या है, बल हो गया। और एस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बच्चों एस जो है ये हमारे पास यहाँ पर विस्थापन होता है। तो कार्य जो होता है ये बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अर्थात कार्य यहाँ पर क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। ये तो हमारे पास बच्चों एक उदाहरण हो गया। अब हमसे दो उदाहरणों के बारे में पूछा गया है। तो दूसरा उदाहरण बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चों ये एक अदिश राशि है, लेकिन ये दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होती है। अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र ई और हमारे पास अदिश गुणनफल किसका होता है बच्चों, डीएस, जो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश होता है। तो जहां हमारे पास ई क्या है बच्चों, ई तो हमारे पास होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। तो ई को तो लिख देते हैं हम, ई हमारे पास है विद्युत क्षेत्र और डीएस जो है बच्चों ये क्षेत्रफल सदिश, इसको हम बोल सकते हैं। क्या होता है बच्चों, ये क्षेत्रफल सदिश। अर्थात हमारे पास दो उदाहरण क्या हुए, एक हो गया कार्य और एक हो गया हमारे पास विद्युत फ्लक्स। ये दोनों जो है हमारे पास अदिश गुणनफल के उदाहरण हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।